देखिए, जब बाबरी मस्जिद की शहादत 6 दिसंबर 1992 को हुई थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गुंडागर्दी का एक अमल था और गुंडों ने इकट्ठे करके मस्जिद को शहीद किया, हमने उसी मौके से कहा था कि ये शहादत बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं है, बल्कि एक उम्मत के तफाखुर की शहादत है और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की शहादत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शहादत है, इस मुल्क की सेकुलर जमहूरियत और सोशलिज़म की शहादत है। ये और उसके बाद भी कुछ लोग कहते कहते रहे, हमारे ही हलकों से कहते रहे कि एक मस्जिद का सवाल है, एक मस्जिद को दे देने से क्या फ़र्क पड़ता है। और उस वक्त बहरहाल बहुत से लोगों ने बात कही और हमने भी कहा कि सवाल अगर एक मस्जिद का होता तो सब्र किया जा सकता था। सवाल सिर्फ मस्जिद का नहीं था, सवाल इस मुल्क के पूरे मुस्तकबिल का था कि मुल्क किस डायरेक्शन में जाएगा। और कल 22 जनवरी को ये बात वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान में बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कही कि ये एक नए मुल्क की तामीर का तारीख़ी दिन है, जिसे अगले 1000 साल भी भुलाया नहीं जा सकता। अगर इस किस्म की तकरीर जो वज़ीर आज़म ने कल की या जो वहाँ पर वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ ने की, उससे साफ ज़ाहिर है कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा गया, वो संगे बुनियाद है। यानी वाजपेयी जी ने 5 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत से एक दिन पहले ये कहा था कि नई तामीर, बिल्डिंग की तामीर के लिए पहले ज़मीन को साफ़ करना पड़ता है। उनके लफ्ज़ हैं, ज़मीन को समतल करना पड़ता है, समतल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था और 6 दिसंबर को ज़मीन को समतल कर दिया गया। और वो समतल करना क्या था? वो सिर्फ मस्जिद की शहादत नहीं थी, बल्कि नए कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृति की बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए राह हमवार करना। ये थे मानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के 5 दिसंबर की तकरीर के। और 22 जनवरी में वज़ीर आज़म की तकरीर के मानी ये हैं कि उस समतल ज़मीन के ऊपर एक नई इबादत की तामीर का काम मुकम्मल कर दिया गया है। और कई लीडर्स ने उसके अलावा भी जो हिंदुत्ववादी तंजीमों के सरबराहान हैं, ख़ुद आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी कल अपनी तकरीर में इस बात को बार बार दोहराया कि हम एक नए मुल्क की बुनियाद रख रहे हैं। नए मुल्क की बुनियाद का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हैसियत से जाना चाहता है, वो अब उस हैसियत में बाकी नहीं रहेगा। और इसका इस मौके पे, यानी इलेक्शन से 3 महीना पहले, इतने बड़े फैनफेयर के साथ में और इतने बड़े मीडिया के थ्रू उस पब्लिसिटी के साथ में कि जहां पिछले 15 दिन से खबरों का कोई और सिलसिला था ही नहीं, एक ही खबर, और जिस तरीके से मोबिलाइज़ किया है, एक मरतबा फिर पब्लिक मोबिलाइजेशन जो किया गया है राम टेम्पल के लिए, उससे ये बात बहुत वाज़ेह है कि 2024 का ये इंतखाब हिंदू राष्ट्र के लिए मैंडेट लेने का इंतखाब होगा। तो क्या मान रहे हैं कि कामयाब हो रहे हैं? देखिए, अपोजिशन जिस तरीके से खामोश है, कांग्रेस और दूसरे तमाम लोग, और जिस तरीके से उनका ये शिकवा है कांग्रेस का खुसूसन कि हमको वहाँ उस तरीके से बुलाया नहीं गया, या जो उनकी गैर हाज़िरी है कल के प्रोग्राम में, और ये कहना कि हम तो जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन इस मौके पे नहीं जाएंगे। और न जाने की एक बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में अपोजिशन का कोई भी लीडर वहाँ जाता तो उसका कद बहुत छोटा हो जाता, वज़ीर आज़म के कद के मुकाबले पे कोई ठहर नहीं सकता था। ये रीज़न है सिर्फ अपोजिशन के न जाने का। अपोजिशन का ये मुतालबा जो 6 दिसंबर 1992 को था, या 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर 1992 को था, इस मुल्क के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव का ये वादा कि हम मस्जिद की दोबारा वहीं तामीर करवाएंगे, उस डायरेक्शन में तो कोई बात नहीं की अपोजिशन ने। किसी भी कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश के इलेक्शन में उनके लीडर कमलनाथ ने ये कहा कि हम ही थे जिन्होंने मंदिर का रास्ता साफ किया, तो मंदिर का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। सो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप मंदिर के तामीर के लिए खुद दावेदार है कि हम हैं उसके लिए। यानी अब मान रहे हैं वो भी। वो मान रहे हैं। तो गोया पूरी की पूरी अपोजिशन पार्टीज, एंड आई से विदाउट एनी एग्जेजरेशन, मैं बगैर गुलू के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एंटायर अपोजिशन
आरएसएस के ही हाथों में खेल रहा है और सब के सब न सिर्फ ये कि राम मंदिर की तामीर चाहते हैं, बाबरी मस्जिद को भुला चुके हैं, बाबरी मस्जिद की तामीर नौ नहीं चाहते, बल्कि वो हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं और उसके लिए वो हिंदुओं का वोट को के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुसलमानों के वोट की उनको कोई फिक्र नहीं है। ये है दरअसल राम मंदिर की तामीर का असल जो माखज़ है, जो नतीजा हम अख्ज़ करते हैं। लेकिन राम मंदिर की जो है स्थापना भी हो गई, प्राण प्रतिष्ठान भी हो गया और अब पूरे देश ने बना भी लिया, लेकिन फिर इसी क्या वजह मान रहे हैं कि जो हिंदूवादी लोग हैं वो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में जाकर के उनको उकसा रहे हैं? नहीं, वो आखिर तो वजह क्या है वो भी सियासी है, वो भी सियासी वजह है। बहरहाल मीडिया को भी एक ख़बर चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को मज़ीद पोलराइजेशन के लिए ये ख़बर चाहिए कि देखिए राम मंदिर की तामीर में मुसलमान फिर से रुकावट बन रहे हैं। तो इस गर्ज से ये सब किए गए और आपने देखा कि ये सारे वाक़यात बहुत छोटे छोटे वाक़यात होके और गुज़र भी गए। पुलिस ने भी कुछ किसी को कोई ख़ास रोल अंजाम देने नहीं दिया। तो ये सिर्फ इसी गर्ज से था कि एक रिएक्टिव पॉइंट भी कहीं ना कहीं से आए। जिस तरीके से मुसलमानों ने 6 दिसंबर 1992 को खामोशी इख्तियार की थी, उसी तरीके से 22 जनवरी 2024 को भी मुसलमानों ने इंतहाई खामोशी और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपने उस यकीन का इजहार किया है कि वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ये एक अलग बात है कि 2024 के इंतखाबात के बाद 2024 और 29 के बीच ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस डायरेक्शन में जाएगा। क्या मान रहे हैं कि अब राम मंदिर की स्थापना हो गई, हिंदू राष्ट्र बन गया है, ये क्या लग रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र के बारे में आम कुछ अभी तौर कसर पर बाकी है? हम लोगों को गलतफहमी थी। मैं ये मानता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये मुल्क पिछले 200-250 साल से हिंदू राष्ट्र अमलन है। 200-250 साल से ये मुल्क अमलन एक हिंदू राष्ट्र है और अब सिर्फ उसका कानूनी इजहार होना बाकी है, जिसके लिए राह हमवार करने की फिज़ा कांग्रेस ने 1947 से ही शुरू कर दी थी। राह को हमवार करने की कोशिश, तो वो ज़मीन को समतल करने का काम कांग्रेस 1947 में आज़ादी के बाद से मुस्तकिल कर रही थी। इसलिए आरएसएस को इतनी ताकत हासिल हुई, इसलिए यहाँ पर हिंदू महासभा को भी ताकत हासिल हुई, इसलिए यहाँ विश्व हिंदू परिषद को भी ताकत हासिल हुई, इसलिए यहाँ पर बजरंग दल को भी ताकत हासिल हुई, इसलिए यहाँ बहुत सारे ऐसी इस किस्म के हिंदुत्ववादी संगठनों को ताकत हासिल होती रही, इसलिए कि कांग्रेस उनको मौका फराहम करती रही। तो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार जितना करार दिया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा कांग्रेस और सेकुलरिज्म की दावेदार सियासी जमातों को जिम्मेदार मानना चाहिए। बहरहाल ये मानना कि साहब वो हिंदू राष्ट्र अब बन रहा है या कल बनेगा, ये वही गलत फहमी है और वही गलत सियासी हमारा आइडियोलॉजी है कि हम ये माने ही नहीं कभी भी, हम ख्वाब गफलत में रहे कि मुल्क अभी भी सेकुलर राष्ट्र है या सोशलिस्ट है। ये 200 साल पहले हिंदू राष्ट्र बन गया था। तो अब 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या मान रहे हैं कि जैसे कि बताया जा रहा है और लोग आशंकाएं जता रहे हैं कि अब 24 के बाद कोई इलेक्शन ही नहीं होगा? अब इस सिलसिले में तो मैं नजूमी नहीं हूँ, नहीं, मैं तो इस सिलसिले में कोई नजूमी की तरह कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हमें इस मुल्क में 200 साल की तारीख़ को रिविज़िट करके समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमने अभी तक नहीं की है, कि क्या वाकई हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं। तो बहैसियत उम्मत मुल्क में मुसलमानों को अपनी तहरीकात का असर नौ जायज़ा लेना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए बहैसियत उम्मत, और मुस्तक़बिल के लाहे अमल हमें तय करने पर गौर करना चाहिए। अब तस्लीम रहमानी साहब, कुछ वीडियोज़ इस तरह की हैं, कुछ आलिमों की, बड़ी बड़ी तंजीमों के लीडरों की, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं बाबरी मस्जिद के हवाले से, कि बाबरी मस्जिद को हम नहीं भूल सकते, वो जब भी राम मंदिर का जिक्र होगा तो बाबरी मस्जिद आएगी। अब क्या मायने रह जाते हैं इस चीज़ के? देखिए, माने तो बहुत सारी चीज़ों के हैं, ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबरी मस्जिद भी इस मुल्क की एक तारीख़ का एक हिस्सा है, और अगर राम मंदिर 1000 साल के बाद भी दिखाई देगा, जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा, और वो एक तारीख़ी दिन है, तो 6 दिसंबर 1992 भी
एक तारीख़ी दिन की हैसियत से इस मुल्क में हमेशा याद रखा जाएगा, कोई भुलाने की कितनी भी कोशिश करे। 10,000 पेज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तारीख़ में मौजूद रहेगा, उसको फाड़ के फेंका नहीं जा सकता। यह 2019 में सुप्रीम कोर्ट का 1000 पेज का जो फैसला है, जिसमें उस मस्जिद के वजूद को तस्लीम किया गया, जिसमें नमाज के क़याम को वो किया गया, जिसमें शरारत के ज़रिए 1949 में मूर्तियाँ रखने का एतराफ़ किया गया, जिस फैसले में, जिसमें 6 दिसंबर 1992 को ज़बरदस्ती बज़ोर ताकत मस्जिद को शहीद करने को गुंडागर्दी का एक्ट कहा गया। ये भी तो एक तारीख़ है, ये तारीख़ तो मिटेगी नहीं ना। राम मंदिर अपनी जगह बरकरार खड़ा रहेगा, लेकिन ये बात भुलाई कभी भी नहीं जा सकेगी कि राम मंदिर एक मस्जिद के मलबे पर तामीर किया गया अजीम शान मंदिर है। लेकिन अब इस चीज़ को मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया, माना, कोर्ट के अदालत के फैसले को माना, लेकिन फिर भी मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आके उनसे कहीं ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, कहीं मस्जिदों के सामने जो है खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। देखिए, एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुसलमानों को बहैसियत उम्मत इस मुल्क में अपनी शिकस्त का एतराफ़ करना चाहिए, और इसका एतराफ़ करना चाहिए कि हिंदुत्ववादी फोर्सेस कामयाब हुई हैं। और ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि एक सेकुलर डेमोक्रेसी में भी एक मजहबी रियासत का क़याम मुमकिन है, इस बात का सबूत पेश किया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के इस प्रोग्राम ने। और इससे सबक मुसलमानों को सीखना चाहिए कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान भी एक थियोक्रेटिक, एक रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट कायम किया जा सकता है।